पंचायत चुनाव 2025 गांव की सरकार पर सियासी घमासान और रालोद ने शुरू कर दी तैयारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज बात उत्तर प्रदेश में अगले साल अप्रैल मई में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर, जहां राजनीतिक सरगर्मियां अभी से तेज हो गई है। जहां एक और प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी, तो वहीं राजनीतिक दलों ने भी गांव-गांव, खेत खलियानों तक अपनी पैठ मजबूत करने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपनी कमर कस ली है और संगठनात्मक ढांचे को चुनावी मोड़ में बदल दिया है। रालोद ने पंचायत चुनाव के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है, जिनकी कमान पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल को दी गई है। उन्हें प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया है और उनके साथ समिति में 5 प्रमुख नेताओं रोहित प्रताप, मोहम्मद जैद, विकास कादियान, संतोष सिंह और हलदर यादव को सदस्य बनाया गया है। यह टीम आगामी पंचायत चुनाव में पार्टी की रणनीति, उम्मीदवार चयन, प्रचार अभियान और बूथ प्रबंधन तक की जिम्मेदारी संभालेगी। पंचायत चुनाव की अहमियत कितनी है, यह भी समझते हैं। दरअसल पंचायत चुनाव भले ही स्थानीय निकाय का चुनाव हो, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर गहरा होता है। गांव के मतदाताओं की नब्ज पहचानना और स्थानीय स्तर पर पकड़ मजबूत करना भविष्य के विधानसभा और लोकसभा चुनाव की नींव रखता है। यही कारण है कि भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, रालोद जैसे सभी बड़े दल पंचायत चुनाव में पूरी ताकत झोंकते हैं। गांव में पंचायत चुनाव को सिर्फ प्रधान चुनने की प्रक्रिया नहीं माना जाता, बल्कि यह सामाजिक समीकरणों, जातीय गठजोड़ और स्थानीय नेतृत्व की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा होता है। इसी वजह से राजनीतिक दल अपने अपने संगठन को इस चुनाव में सक्रिय कर लेते हैं। रालोद की रणनीति क्या है, यह भी समझते हैं। दरअसल रालोद की कोशिश है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, विशेषकर बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बुलंदशहर और आसपास के जिलों में अपनी खोई हुई पकड़ को फिर से हासिल किया जाए। किसानों के मुद्दे पर, स्थानीय समस्याओं और क्षेत्रीय नेतृत्व के बल पर पार्टी पंचायत चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल ने कहा है कि उन्होंने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और पार्टी के अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी जयंत सिंह के नेतृत्व में मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। उनका कहना है कि पार्टी की नीति के अनुसार पंचायत चुनाव मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरती जाएगी। आपको यह भी बता दें कि भाजपा पहले से ही अपने जिला और ब्लॉक स्तर के संगठन को सक्रिय कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा स्थानीय विकास योजनाओं और सरकारी लाभार्थी योजनाओं को चुनावी मुद्दा बना रही है। भाजपा की रणनीति गांव में लाभार्थी वोट बैंक को साधने पर केंद्रित है। समाजवादी पार्टी भी अपने पुराने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में जुटी है। वहीं अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा ग्रामीण युवाओं और पिछड़े वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। बात बसपा की करें तो दलित वोट बैंक को फिर से बसपा सक्रिय करने के लिए मैदान में उतरेगी। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि पंचायत चुनाव में कोई बड़ा गठबंधन बनेगा या नहीं, लेकिन पश्चिम यूपी में जाट, गुर्जर, मुस्लिम और दलित वोट बैंक का समीकरण हर दल के लिए अहम रहेगा। किसान आंदोलन के बाद से ग्रामीण मतदाता विशेष रूप से सक्रिय हुए हैं और ऐसे में उनके मुद्दों को नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए मुश्किल है। फिलहाल पंचायत चुनाव 2025 भले ही स्थानीय निकाय का चुनाव हो, लेकिन इसके परिणाम प्रदेश की भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेंगे। रालोद का डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल को प्रदेश संयोजक बनाना इस बात का संकेत है कि पार्टी इस बार पूरी तैयारी और संगठनात्मक मजबूती के साथ मैदान में उतरने जा रही है। आने वाले महीनों में गांव की गलियों से लेकर जिला मुख्यालयों तक सियासी गर्मी और बढ़ने वाली है। नमस्कार।